वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड है, वो इवन की बस स्टैंड पे, सतारा बस स्टैंड पे मेरी ड्यूटी है। वहाँ एक ऑटो स्टैंड है, ऊपर करके है वो, उससे पार्किंग का कुछ नहीं लेना देना है। वहाँ ऑटो स्टैंड है, मेरे को कहते हैं आगे कि ये ऑटो स्टैंड यहाँ पे क्यों है। मैंने सर ये तो पहले से ही है। तो मेरे को कहते हैं कि भाई इसको इनको हटवा यहाँ से। मैं सर मैं कैसे हटवा सकता हूँ? कह रहे 112 पे कॉल करो। मेरे को इतना बोल के 112 पे कॉल करो, तो उधर से चले गए। उधर से जब वापस आए तो कह रहे तूने ये हटवाया नहीं, तूने 112 पे कॉल क्यों नहीं किया? मैं सर अभी तो आप बता के गए हो, अब तुरंत 112 पे कैसे कॉल करता? तो हमारे साथ सुपरवाइजर भी थे उनके साथ, उनको कहते हैं कि तुरंत इसको हटाओ। मनोज सर, पूरा बताओ ना। उनका नाम है मनोज सर, मनोज जय उनका नाम है। उन्होंने गगन सर को कहा, गगन हमारे सुपरवाइजर है, उन्होंने उनको कहा कि इसको निकाल के बाहर करो, मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए सुबह से। ये हैंडीकैप मैं हैंडीकैप नाले भाई, मैं उधर कल्ला काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी महीने से लगी हुई है वहाँ पे, 1 महीने से परेशान हुए कल। मैं किसी को मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे पास बंदा दे दो, कुछ करो, मैं कभी नहीं कहता उनको। मैं कल ही परेशान हो गया भाई, काम करने दो शांति से, आराम से। 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए। सुबह हमारे नाम के कल 4 बंदे निकाले गए, आज सुबह 6 बंदे निकाले गए हैं। जैसे उनको निकाला गया, कल हमें भी निकाल सकते हैं। इनकी दिक्कत थी, अगर जॉब प्रॉब्लम थी, इनको साफ साफ बोलना था। इन्होंने सीधा धमकी दी कि मेरे 4 बंदे खड़े, मैं अभी भी लगा सकता हूँ 4 बंदे। तो इनकी प्रॉब्लम जो आप हमें साफ साफ बोले, ये कह रहे कि बैठने के काम नहीं करना। अगर लेडीज की भी है, जेंट्स भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट है, चाहे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि नहीं होती है। तो उन्होंने ये बात बोला कि बैठ के कोई काम नहीं करेंगे, खड़े होकर काम करे। तो अभी कोई गाली गलौज का भी मामला? हाँ, सुबह गाली गलौज की उन्होंने, और ऑफिस में हुई है। तो पुलिस खड़ी है, कंप्लेंट दी आपने? पुलिस नहीं दी है। तो आगे क्या? इन्होंने पहले भी नाम के गाली गलौज की, उस टाइम हमने बोला नहीं था। क्या मतलब किस बात पे? सीधा धमकी दी जाती कि घर निकाल नाम के घर भेज देंगे, और आई कार्ड सुबह सुबह बंदों के लेके भेज दी गई। देखिए, पार्किंग के कर्मचारियों की कुछ समस्याएं थी, जैसे कि मुझे पता चला कि जो इनके एंट्रेंस के ऊपर है, ये कह रहे थे कि कुर्सी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा मिलता है तो इनके जेई कह रहे थे कि भी आप यहाँ पर बैठना नहीं है, आप यहाँ पे बैठे नहीं रहोगे, आपने खड़े होकर काम करना है। और कुछ एक ऐसे कर्मचारी थे, जैसे एक अपंग था कर्मचारी, उसके पार्किंग में कोई ऑटो स्टैंड पर ऑटो खड़ा हुआ था, तो उससे पूछा गया कि ये ऑटो क्यों खड़ा है। उसने कहा कि ऑटो स्टैंड पहले से ही है जी, ये ऑटो स्टैंड, यहाँ पर ऑटो पहले से खड़ा था। तो उसके बारे में उनको कहा गया कि भैया यहाँ पे ऑटो नहीं करता। कुछ इस तरह की जो समस्याएं थी, उसको लेकर आज हम इनसे मिले हैं। कुछ लोगों को इन्होंने कहा था कि आप कल से काम पे नहीं आना। तो आज हमारे जो जेई हैं यहाँ पे, जिनके साथ हमने बातचीत की है और इनके बात हो गई है कॉर्पोरेशन में, और उन लोगों को उन्होंने कह दिया है कि आप अपने काम पे जाओ। और किसी भी तरह की जैसे जो समस्याएं थी इनकी, जैसे कोई चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर गर्मी बहुत है, तो हमने उनको कहा था कि जो कुर्सी है वहां पर बहुत जरूरी है, जहां पे एंट्रेंस पे कुर्सी होनी चाहिए। और कुर्सी के साथ उन्होंने कहा है कि हम वहां पे एक छतरी और पानी की व्यवस्था भी करेंगे। फिलहाल जो है 4 लोगों को निकाला गया था? नहीं, वो 6 लोग थे, उनको सबको उन्होंने कह दिया काम पे जाओ। तो गाली गलौज भी हुई है जेई द्वारा की गई है? देखिए, गाली गलौज की तो आप कोई ऐसा वर्बल अगर किसी के साथ हुआ तो वो तो एडमिट नहीं करेंगे। वो ऐसा कुछ मतलब मेरे सामने हम बात करके आए हैं, बहुत जिसे कहते हैं अच्छी तरह से उन्होंने बात की है, डील किया। और सबको एम्प्लॉइज जो जिसकी कमी थी या आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको बुला के उन्होंने अपने सामने बैठा के बात की और कर दिया, साहब सॉल्व हो गया। सभी को काम पे जाने के लिए बोल दिया उन्होंने।